मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस के पेपर्स आते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू परचेज 126 राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से कौन सा कंट्री खरीदने जा रहा है? हम लोगों को पता है, भी ये न्यूज़ में भी रहा है कि इंडिया खरीदने जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज़ कंसीडर्ड एज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो पिछले 1 साल से इंडिया में है ही नहीं और हट चुकी है, अब नहीं है? तो 2 डिजीज़ेज़ हैं, पोलियो और स्मॉल पॉक्स, जो कि इंडिया से अब बिल्कुल तरीके से हट चुका है। थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इन इंडियाज़ नाइबरहुड इज़ फेसिंग चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ तमिलियन लिविंग देयर। तमिलियन जो कि श्रीलंका में रहते हैं, तो उनके ऊपर वायलेशन के जो है फेसिंग चार्जेस के साथ उनको गुजरना पड़ रहा है। फोर्थ वन इज़ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, डिवाइजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से कुछ काम निकाल लेना या उससे कुछ लाभ ले लेना, ऐसा नहीं है इसकी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मिस कमला प्रसाद बिसेसर हु वॉज एन विजिट हु वॉज ऑन अ विजिट ऑफ इंडिया रिसेंटली इज़, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड और टोबैगो थी। मतलब अभी नहीं है, पहले थी एट प्रेजेंट टाइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to present economic situation of the world। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड में जो है चाइना और इंडिया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चाइना और इंडिया आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। थॉट इंडिया इज़ अ लिटिल स्लोअर देन चाइना। इंडिया थोड़ा सा स्लोअर है चाइना से। India recently signed a multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters. This will help India in making the strict check on the following issues। इंडिया ने अभी मल्टीलैटरल कन्वेंशन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स पे इसने एक कमेटी की है जो कि क्या किस पर जो है, किसके लिए ये मेनली किसको चेक करने के लिए, जो ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं, जो छुपा के पैसा जो है रख रहे हैं या ब्लैक मनी को वाइट में चेंज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री एट वन ऑफ इट्स क्रूशियल मीटिंग इन बेल्जियम इन 2011 हैड एग्रीड टू साइन इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल ट्रीटमेंट। इंटर गवर्नमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया था किसने? यूरोपियन यूनियन ने। बिजनेस करस्पॉन्डेंट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज स्टेप इन अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके लिए? फॉलोइंग के लिए अचीव करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, फाइनेंशियली अपने बैंक को, रिजर्व बैंक को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए। इमीडिएटली prior to श्री मुकुल रॉय हु among the following was the railway minister of India। श्री मुकुल रॉय जब भी रेलवे मिनिस्टर बनाए गए थे, तो उससे पहले रेलवे मिनिस्टर कौन था? उससे पहले रेलवे मिनिस्टर थे श्री दिनेश त्रिवेदी। न्यूक्लियर ट्रीट इनिशिएटिव, द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट ever इंडेक्स ऑफ द सिक्योरिटी मटेरियल ग्लोबली इज एन एजेंसी बेस्ड इन सेकेंड यूएसए जो है वो सिक्योरिटी मटेरियल्स पे जो पहली थी जिसने न्यूक्लियर ट्रीट का इनिशिएटिव किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था। ठीक। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया 63rd रिपब्लिक डे। 63rd रिपब्लिक डे जो इंडिया का हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट कौन आए थे? तो उसमें चीफ गेस्ट आए थे यिंगलक सिनावात्रा। 169th meeting of Organization of Petrol Exporting Country OPEC was organized in दिसंबर 2011 इन वियना में जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन ऑफिस विल एंड इन जुलाई 2012 में ये इनका जो है ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट से कार्यकाल ख़त्म हुआ था। इंडिया प्लेड बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ क्रिकेट मैचेस इन जनवरी 2012 विद किसके साथ ये लोग खेले थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकमेंडेड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी मेड पार्ट ऑफ सिलेबस फ्रॉम द हाई स्कूल। जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है
फाइनेंशियली लिटरेसी जो होती है कि फाइनेंस के बारे में भी जानना चाहिए बच्चों को, तो ये हाई स्कूल से ही आना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था? तो ऐसा आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रणबीर कपूर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 57th फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शंस फॉर हिज फिल्म रॉक स्टार के लिए इनको मिला था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज इन रशिया ऑन अ 3-day विजिट इन दिसंबर 2011 टू अटेंड। तो ये क्या अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है रसिया गए थे? वो इंडिया रशिया समिट। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड जो है से कौन सम्मानित हो चुका है? होमी के भाभा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ ऑब्जर्व एज एड्स डे एवरी ईयर। तो 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे मनाते हैं एवरी ईयर। Who among the following won the 12th Asian Shooting Rifle Champions Organization in Doha in जनवरी 2012 में एशियन शूटिंग राइफल चैम्पियनशिप किसने जीती थी? तो जीती थी अपने अभिनव बिंद्रा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फील्ड में हम लोग अधिकतर आर्बिट्रेज का यूज़ करते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब हो गया कि इकोनॉमिकली दिखाना, जैसे किसी चीज़ को बेचना है तो आर्बिट्रेज का हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। तो वसीम जफ़र जो है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बने हुए थे, आए थे, वो किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो क्रिकेट प्लेयर थे वो। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो शरद अरविंद बोबडे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रेजेंट के कैश रिजर्व रेशियो जो है 25th क्वेश्चन है, उसका सेकंड होगा 4.75% है। ड्यूरिंग 20th से 22 जून 2012 में अर्थ समिट विल टेक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर 2011 के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो मिला था टावा कोल कार्मन को। टावा कोल कार्मन को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। वो SEBI होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI का फुल फॉर्म ही होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन 70,000 विलेजेस इन इंडिया। 70,000 विलेजेस में जो है बैंकिंग सर्विस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। किस स्कीम के थ्रू? तो स्वाभिमान स्कीम के थ्रू। What does the letter D denote in the SDR? SDR का फुल फॉर्म होता है SDR का आपका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। तो डी की जगह हो गया ड्राइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड 31st क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन। को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो हमको पता है अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट प्रेजेंट टाइम। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव होगा।